गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। फंडामेंटल केमिस्ट्री का हमारा जो टॉपिक हम आज करने जा रहे हैं वो है कैरियर्स। कैरियर केमिकल है जो हम अप्लाई करते हैं पॉलिएस्टर के साथ डाई बाथ में। डाई बाथ का मतलब वो वाला सॉल्यूशन जिसमें डाइज़ है, केमिकल्स है और जो पॉलिएस्टर से बने फाइबर, यार्न, फिलामेंट जहाँ कपड़े को हम रंगने के लिए यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं डाई बाथ। पॉलिएस्टर का अगर हम देखें, इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो आप देखोगे कि पॉलिएस्टर जो है यार्न वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है और ये हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक का मीनिंग है कि हम इसको गीला नहीं कर सकते। मीन कि अगर हम इसके ऊपर हम पानी डालेंगे तो पानी इसके अंदर पेनिट्रेट नहीं हो पाएगा। वो पानी इसके बाहर जो यार्न का जो सरफेस है बाहर, वहाँ पर ही पानी रहेगा। इसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक। तो फिर जब हम डाइंग करते हैं और यहाँ बाकी वेट प्रोसेसिंग करते हैं तो जो डाइज़ है उस डाई के साथ जो हम केमिकल यूज़ करते हैं वो इजीली पॉलिएस्टर, जिसको कि हम टेरिलीन भी बोलते हैं, के अंदर पेनिट्रेट नहीं होते। मीन्स कि उसके अंदर जो डिफ्यूज़ नहीं होते, उसके अंदर जाते नहीं हैं, तो इट क्रिएट वेरी प्रॉब्लम। तो फिर अगर मान लो डाइज़ और केमिकल्स पॉलिएस्टर फाइबर या टेरिलीन फाइबर के अंदर जा ही नहीं रहे तो हम उसको कलर कैसे देंगे, हम उसको डाई कैसे करेंगे, हम उसको रंग कैसे देंगे। जहाँ पे सेकंड स्लाइड में आप देख सकते हो मैंने डिफरेंट टाइप्स के जो टेक्सटाइल्स जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं उनका और उनका साथ में आगे लिखा हुआ है मॉइस्चर रिगेन। जैसे एसीटेट का मॉइस्चर रिगेन है 6.5%, एक्रेलिक का 1.5%, कॉटन का 7% है, नायलॉन पॉलिएस्टर दोनों सिंथेटिक है, नायलॉन का 4.5%, पॉलिएस्टर का देखो 0.4% है। इसी तरीके से जो रायन है, जो मॉडिफाइड सेलुलोज है, इसका 11% है और जो वूल है उसका 13.6% इन्होंने यहाँ पर बताया। मॉइस्चर गेन का मीनिंग है कि अगर हम कपड़े को नॉर्मल टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर में हम हवा में रख दें तो ये कितना मॉइस्चर, कितनी नमी ये हवा से ये सोखेगा, अपने अंदर ले जाएगा। तो आप देख सकते हो कि जो तो नेचुरल फाइबर है जैसे कॉटन है, रेयॉन है या वूल है, उनका मॉइस्चर गेन ज़्यादा है बाकियों के मुकाबले। कॉटन का 7 है, रेयॉन का 11 है और वूल का 13.6 है। लेकिन जो सिंथेटिक है फाइबर जैसे एसीटेट हो गया, एक्रिलिक हो गया, नायलॉन पॉलिएस्टर, इनका कम है मॉइस्चर गेन नेचुरल फाइबर्स के मुकाबले। वो पॉलिएस्टर का तो बहुत ज़्यादा कम है, 0.4%। इसीलिए पॉलिएस्टर को गीला करना बहुत डिफ़िकल्ट है कि इसकी अट्रैक्शन बिल्कुल ही नहीं है नमी के साथ, पानी के साथ। तो अगर अट्रैक्शन नहीं है इसकी पानी के साथ तो इसको डाई करना और वेट प्रोसेसिंग में इसको यूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। तो आज से 60-70 साल पहले क्या था कि मशीनरी इतनी डेवलप नहीं हुई थी। पॉलिएस्टर को डाई करने के लिए जो टेम्परेचर हमें चाहिए वो चाहिए 130 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हाई प्रेशर पे, और तब इतनी मशीनरी डेवलप नहीं हुई थी कि हम इसको डाई कर सकें, क्योंकि मशीनरी पुरानी थी और हम अप टू बॉयल पर ही हम टेम्परेचर लेके जाते थे। जो पहला पॉइंट मैं बोलने लगा हूँ, ड्यू टू पॉलिएस्टर हैविंग वेरी लो मॉइस्चर रिगेन और हाइड्रोस्कोपिक नेचर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डाई पॉलिएस्टर एट टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि पॉलिएस्टर का जो मॉइस्चर गेन बहुत कम है और ये हाइड्रोफोबिक है, ये पानी को अट्रैक्ट नहीं करता, इसलिए इसको 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे डाई करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। 60-70 पहले ऐसी डाइंग मशीनरी नहीं बनी हुई थी जिससे कि हम टेम्परेचर पानी का 100 डिग्री से ऊपर कर सकें। तो फिर हम कौन सा कंसेप्ट यूज़ किया वहाँ पर, कैरियर डाइंग। द कंसेप्ट ऑफ कैरियर डाइंग वाज डेवलप्ड। कैरियर क्या है? कैरियर्स आर दोज केमिकल्स विच व्हेन यूज्ड अलोंग विद डाइज इन डाइंग बाथ हेल्प्स टू पेनिट्रेट डिफ्यूज डाइज एंड अदर केमिकल्स टू पॉलिएस्टर फाइबर इवन एट टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कैरियर्स वो केमिकल्स हैं जिनको हम अगर डाई के साथ डाइंग बाथ में यूज़ करें, जो कपड़ा रंगने का जो सोल्यूशन हमने बनाया, अगर हम उसमें कैरियर को डूड करें, यूज़ करें, तो इवन 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जो है पॉलिएस्टर के अंदर जो पानी है वो डिफ्यूज़ हो जाता है, पेनिट्रेट हो जाता है। और जब पानी अंदर जाएगा केमिकल के साथ, तो जो डाई मालिक्यूल है जहाँ दूसरे केमिकल्स है वो भी पॉलिएस्टर के अंदर जाएंगे और इस तरीके से हम इजीली डाई कर सकते हैं, पॉलिएस्टर को हम रंग दे सकते हैं। दीज आर बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक फिनोल्स, एमीन्स, नाइट्रोल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। कैरियर्स का जो अब केमिकल नेचर देखेंगे तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं
और एग्जांपल इन्होंने दी हुई है जैसे वेरियस टाइप ऑफ फिनॉल्स, एमीन्स, नाइट्रोल्स, और ये हमें सभी सारे प्राप्त होते हैं पेट्रोलियम से, रॉ पेट्रोलियम से। कैरियर स्वेल द पॉलिएस्टर फाइबर इन वाटर सो डाइज इजीली पेनिट्रेट इनटू फाइबर। जो कैरियर्स है पॉलिएस्टर फाइबर को स्वेल कर देते हैं। स्वेल का मीनिंग फुला देना। जैसे कॉटन को हम यूज़ करें, पानी में करें तो कॉटन क्या हो जाता है, थोड़ा फूल जाता है। इसी तरीके से अगर हम कैरियर यूज़ करें पॉलिएस्टर फाइबर में पानी के साथ, तो ये पॉलिएस्टर फाइबर को थोड़ा फुला देते हैं, उनको स्वेल कर देते हैं, जिससे कि डाइज अलॉन्ग विद अदर केमिकल्स ईजिली पेनिट्रेट कर जाते हैं फाइबर के अंदर, बाहर से, डाई बाथ से। these also act as leveling agent and increase rate of dyeing। लेवलिंग, ये एज ए लेवलिंग एजेंट भी काम करते हैं और ये डाइंग के रेट को बढ़ा देते हैं। लेवलिंग एजेंट का मीनिंग है कि हम ऐसे केमिकल यूज़ करते हैं जो कि डाइंग को, पूरे के पूरे कपड़े के डाइंग को, जो सरफेस पे जो हम कलर लगा रहे हैं वो इवन हो। ऐसा ना हो कि एक जगह पे कपड़े पे रंग ज़्यादा लग गया और दूसरी जगह पे कपड़े पर रंग कम लग गया, तो लेवलिंग एजेंट का काम यही है। तो जो ये कैरियर है वो एज ए लेवलिंग एजेंट भी काम करते हैं। अगर हम एज ए इसमें डाइंग के साथ इसको यूज़ करें तो ये डाइज़ को, कलर को, रंग को सारे के सारे पॉलिएस्टर फाइबर पर या फैब्रिक पर इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि कहीं पर रंग ज़्यादा हो जाएगा और दूसरी जगह पर रंग कम हो जाएगा। और ये रेट ऑफ डाइंग को भी बढ़ा देते हैं। रेट ऑफ डाइंग का मीनिंग है कि जिससे पहले पॉलिएस्टर को डाई करने के लिए हमको 3 घंटे लगते थे, लेकिन अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो हमको कम टाइम लगेगा। 3 घंटे से जैसे 2.5 घंटा या 2 घंटे हमको लग जाएंगे। इसको बोलते हैं इंक्रीज़ द रेट ऑफ डाइंग। लेकिन अब क्या है कि अब मॉडर्न ज़माना आ गया है, न्यू टाइप्स मशीनरी की आ चुकी हैं। वो ऐसी मशीनरी है कि जिसके हम टेम्परेचर 130 डिग्री से हम ऊपर हम इंक्रीज़ कर सकते हैं डाई बाथ का, और हाई प्रेशर भी हम क्रिएट कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि हम प्रेशर कुकर में यूज़ करते हैं। प्रेशर कुकर को हम ऊपर से ढक्कन को बंद कर देते हैं, तो जो अंदर होता है, जो हम खाना बनाने के लिए जो हमने अंदर मटेरियल डाला, तो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है और साथ में प्रेशर क्रिएट होता है, जिससे कि खाना जल्दी बनता है। सेम ऐसे ही अब हमारे पास बड़ी बड़ी मशीनरी आ चुकी हैं, तो हम उनको यूज़ करते हैं और उनको यूज़ करने से हम पॉलिएस्टर को 130 डिग्री के ऊपर हम इजीली कम टाइम में हम डाई कर सकते हैं। और साथ में दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो कैरियर्स है जो ये इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, इसलिए भी हम इसको कैरियर को अभी हम यूज़ नहीं करते। बच्चों, ये वाला क्वेश्चन आपको 5 या 8 मार्क्स में एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। आप इसको कॉपी में लिखिए और याद कीजिए।